सीताराम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। और जैसे कि आपको पता है कि सूर्य से लेकर और केतु तक हम जो है इस तरह की वीडियो बना रहे हैं कि आपकी कुंडली में जो ग्रह जिस स्थान पर होगा वो आपके लिए क्या फलदायक होगा, क्या फल देगा। सूर्य का वीडियो आपके पास आ चुका है। अब हम चंद्रमा की बात करेंगे कि सभी लोगों के कुंडलियों में चंद्रमा जहाँ पर भी बैठा हुआ है वहाँ पर कैसा प्रभाव देगा। बात करते हैं पहले भाव की, लग्न की। लग्न में यदि चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है, इसीलिए वो एक भावुकता पैदा करता है। इसलिए जिसकी कुंडली में चंद्रमा लग्न में होता है, पहले भाव में होता है, वह व्यक्ति भावुक होता है, भावना प्रधान होता है, कल्पनाशील होता है और कल्पना की ही दुनिया में खोया रहता है। इसके साथ ही वह अपने कार्य को टाल मटोल करने वाला होता है, आज के कार्य को कल पर छोड़ने वाला होता है। और इसके साथ ही वह विनम्र होता है, सबका प्रिय होता है और सभी के साथ बहुत जल्दी ही घुल मिल जाता है। सप्तम भाव पर, वहाँ से मैंने कहा था प्रत्येक ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। सप्तम भाव पर जब लग्न से दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की तो सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, पति पत्नी का होता है। तो ऐसी स्थिति में पति या पत्नी बहुत सुंदर होंगे और उनका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन ऐसी स्थिति में सुखद होता है, लेकिन चंद्रमा यदि पाप पीड़ित है, अर्थात चंद्रमा पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पति पत्नी के बीच में कलह, अनबन, झगड़ा, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बात करते हैं द्वितीय भाव की। यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ हो तो द्वितीय भाव हमारा वाणी का है, कुटुंब का है और धन का है। तो व्यक्ति को अचल संपत्ति प्राप्त होती है, वाणी उसकी अच्छी होती है और अच्छी वाणी के ही कारण कुटुंबी जनों से उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। परंतु यहाँ से जब अष्टम भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती है तो यह जातक को ठंड जनित रोग और इसकी कफ प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है। जब यहाँ पर चंद्रमा बैठता है तो ऐसा जातक अक्सर अपने कार्य को कल पर छोड़ने वाला होता है, अपने कार्य को टाल मटोल करने वाला होता है, अपने कार्य को थोड़ा सा करेगा और उस दिन के लिए उसे फिर छोड़ देगा। ऐसी स्थिति जातक की बन जाती है। यदि इस भाव पर किसी पुरुष ग्रह की दृष्टि पड़े तो पराक्रम बहुत अच्छा होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है चंद्रमा की, इसीलिए भाग्य उत्तम होता है, लेकिन भाग्य में कभी कभी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो तो चौथा भाव माता का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है। चौथे भाव में बैठा चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली माना जाता है, इसीलिए उस व्यक्ति को माता का सुख मिलता है और माता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। लेकिन यदि चंद्रमा पाप पीड़ित है, चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में माता का स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है। यहाँ से दसम भाव पर जब दृष्टि पड़ती है चंद्रमा की तो दसम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का है, आजीविका का है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता प्राप्त होती है। पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो पंचम भाव हमारा संतान का है, विद्या बुद्धि का है। ऐसी स्थिति में पढ़ाई में निरंतरता नहीं रहती। कोई भी व्यक्ति जिसके पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है वह किसी भी कार्य को या पढ़ाई को 4 दिन करेगा और 5 दिन के लिए छोड़ देगा, फिर 4 दिन करेगा, फिर 5 दिन के लिए छोड़ देगा। ऐसी स्थिति होने पर उसकी पढ़ाई जो है बहुत बाधित होती है। और यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित है, पाप ग्रह के साथ है और पाप ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में ये समस्या और भी विकट हो जाती है। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है जो हमारा आय का भाव है। इसीलिए जिस प्रकार चंद्रमा की स्थिति या चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में घटती हैं, तो ऐसे ही जो है आय तो अच्छी रहती है लेकिन आय में निरंतरता नहीं रहती, एक रूपता नहीं रहती है। एक रूपता न होने का तात्पर्य है कि किसी महीने आय बहुत अधिक हो गई, किसी महीने बहुत कम हो गई।
एक निश्चित आय नहीं हो पाती है। बात करें छठे भाव की, यदि छठे भाव में चंद्रमा है तो ऐसी स्थिति में जातक के शत्रु बहुत होते हैं और इन शत्रुओं से आपको हमेशा ही दूर रहना चाहिए। रोग की बात करें तो यहाँ पर ठंड जनित रोग, सर्दी, जुकाम, नज़ला, बुखार, ये सारे रोग जो है जातक को निरंतर परेशान करते रहते हैं। मौसम बदलते ही स्वास्थ्य खराब हो जाता है। यहाँ से 12वें भाव पर जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो व्यय तो होता है, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है, लेकिन वो व्यय अच्छे स्थानों में होता है, अच्छी दिशा में होता है, गलत दिशा में नहीं होता। बात करें सप्तम भाव की, सप्तम भाव में अकेला चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में कलह, मतभेद और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। उस जिसके सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है उसकी पति या पत्नी सुंदर तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ चंचल भी होते हैं, जिसके कारण उनमें मतभेद की स्थिति बनी रहती है। लग्न पर जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है बहुत अच्छा होता है और समाज में उसका जो है अच्छा नाम होता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान उसे प्राप्त होता है। बात करें अष्टम भाव की, अष्टम भाव हमारा आयु का है, मृत्यु का है, बड़े रोग, हम इन सारी चीज़ों को इससे देखते हैं। तो अष्टम भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो व्यक्ति को वही सर्दी, जुकाम, नज़ला, ये ठंड जन्य रोग प्रदान करता है और इसके साथ साथ ही कफ की स्थिति बढ़ जाती है। यहाँ पर जातक को कुछ और समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसीलिए मानसिक विकार और मन इनका हमेशा अशांत रहता है। धन भाव पर दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव पर तो धन की स्थिति अच्छी बनी रहती है, अचल संपत्ति प्राप्त होती है, उसमें कोई समस्या नहीं होती। बात करें नवम भाव की, नवम भाव भाग्य का भाव है, तो जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है वैसे ही इनके भाग्य में भी उतार चढ़ाव निरंतर जीवन में बना रहता है। तृतीय भाव पर यदि पुरुष ग्रह की दृष्टि है या पुरुष ग्रह बैठा हुआ है, क्योंकि नवम भाव से तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ती है चंद्रमा की, तो तृतीय भाव में यदि पुरुष ग्रह बैठा है या देख रहा है तो ऐसी स्थिति में उस जातक का या जातिका का पराक्रम तो अच्छा होता है, लेकिन यदि पुरुष ग्रह नहीं बैठा हुआ है, नहीं देख रहा है, तो पराक्रम में भी उसे समस्या उत्पन्न होती है। बात करें 10वें भाव की, 10वां भाव हमारा आजीविका का है और यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी की अपेक्षा व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त होता है। व्यापार भी किन चीज़ों का, जो तरल पदार्थ चीज़ें हैं, जैसे दूध हो गया, दही और पानी और पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों का भी व्यापार कर सकते हैं। इसके साथ साथ कृषि का व्यापार भी आप कर सकते हैं। कृषि से आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति हो गई है। यहाँ से चतुर्थ भाव पर, दसम भाव से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण माता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लेकिन यदि पाप ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर है, पाप ग्रह से चंद्रमा पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। यदि बात करें एकादश भाव की, तो एकादश भाव में बैठा चंद्रमा आय की स्थिति में जो है एक रूपता नहीं लाने देता। आय की स्थिति ऐसी बनती है कि किसी महीने ज़्यादा, किसी महीने कम, ऐसे एक रूपता नहीं रहती है, लेकिन आय में कोई समस्या नहीं होती है। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, जो संतान भाव का है। यदि संतान भाव पंचम भाव पर किसी पुरुष ग्रह की दृष्टि नहीं है, पुरुष ग्रह बैठा नहीं है, तो ऐसे स्थिति में उस जातक की कन्याएं अधिक होती हैं, या ऐसे मान सकते हैं कि कन्याएं ही होती हैं। बात करें द्वादश भाव की या 12वें भाव की, तो 12वें भाव में बैठा चंद्रमा जातक को जो है पैसे जोड़ने वाला व्यक्ति बनाता है। वो निरंतर पैसे जोड़ता रहता है और उसका जो व्यय होता है वो भी अच्छी दिशाओं में होता है, वो गलत जगह व्यय नहीं करता है। 12वें भाव से छठे भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण, छठा भाव रोग का है, शत्रु आदि का है, तो इसलिए उस व्यक्ति को ठंड जनित रोगों से समस्या होती है, शत्रु बनते हैं, शत्रुओं से भी परेशानी होती है। इसीलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो आप अपने शत्रुओं से दूर ही रहें, उनसे कोई आप लड़ना झगड़ना इस तरह के कार्य न करें। तो ये था चंद्रमा का 12 भावों में फल। आपको ये वीडियो कैसी लगी अवश्य हमें बताएं, और आगे के
जो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु हैं, इनके विषय में जानने के लिए हमारे चैनल को निरंतर देखते रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीताराम।